जी, कुछ नोट्स में मैंने यहाँ पे जो है नोट डाउन किए हैं। इसके अलावा कुछ होता हो तो मुझे आप बताएंगे, ठीक है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो आपको अपना मास्टर एकदम ओके रखना होता है। जो भी आप आइटम बनाते हैं या पार्टी बनाते हैं, जो भी उनका जीएसटी है, एचएसएन है आइटम के अंदर, सारी डिटेल को आप करेक्टली रखेंगे आप इसमें। अगर मान लीजिए आइटम की गलती हो गई है तो उसको कैसे आप मॉडिफाई करेंगे या लेजर को कैसे मॉडिफाई करेंगे, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो है आप परचेज एंट्री करते हैं, जिनसे भी आपके माल आता है आगे से, मल्टीपल पार्टी होती है, मल्टीपल आइटम, मल्टीपल प्राइजेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आगे भी आप उनकी बिलिंग करते हैं, सेल एंट्री करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जिनसे आपने माल खरीदा था, परचेजिंग ली थी, उनको आप पेमेंट भी रिलीज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसका लेजर भी मेंटेन करना होता है कि आप कितना बैलेंस और इनको पे करना है, या आपका अगर कुछ एडवांस है इनके ऊपर तो कितना है। और ऐसे ही जो आप मार्केट में सेल करते हैं जितने भी गुड्स को, उनसे आप पैसे कलेक्ट करते हैं, रिसीविंग लेते हैं पेमेंट की, तो उनका भी लेजर आपको मेंटेन करना पड़ता है कि किस पार्टी से हमें कितना पैसा लेना है और कितना दे चुके हैं। या फिर हो सकता है कि उनका पैसा कभी आपके पास एडवांस आ जाए तो आगे के बिल में ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाए वो। फिर उसके बाद ये काम करने के बाद दो चांस बनते हैं आपके कि जिनको आपने सेल किया उनका सामान कभी वापस भी आ सकता है, रिटर्न हो सकती है, ठीक है। और आपके जो परचेजर है उनके साथ भी ये केस है कि जो आपने माल लिया है हो सकता है कि कभी उनको वापस करना पड़े, ठीक है। और उसके बाद जब ये काम आपके हो जाते हैं तो आपको फिर अपनी रिपोर्ट देखनी होती है कि क्या सेल है, जीएसटी की क्या रिपोर्ट है हमारी, परचेजिंग, लेजर बैलेंस, ये सारी चीज़ें जी। अब इसमें मैम सॉफ्टवेयर को ओपन करना, क्लोज करना, ये तो बिल्कुल आपको पता होगा, इसको बताने की तो जरूरत पड़ेगी नहीं कि कैसे आपको क्लोज करना है, कैसे ओपन करना है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले जो है, पहला नंबर यही है आइटम। अब आइटम को बनाने के तरीके दो हैं। आप या तो डायरेक्टली मास्टर में जाके इन्वेंट्री मास्टर में पहले से उस आइटम को बना के रख सकते हैं, या किसी में गलती हो गई है आपसे तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो पहला तो ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे मास्टर में आके बना सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है कि जब भी आप सेल या परचेज करें तो उस टाइम पे भी आपके पास ऑप्शन होता है, जैसे ही ये आइटम लिस्ट ओपन हो जाएगी यहाँ पे, जैसे ही आइटम लिस्ट ओपन हो गया तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं इंस्टेंट। तो इंस्टेंटली भी कर सकते हैं और पहले से बना के रखना चाहें तो पहले से भी उसको ठीक करके रख सकते हैं। तो जैसे कि अब मैं यहाँ से बता देता हूँ आपको, मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर और आइटम मास्टर। अब जितने भी जो ये आइटम बने हुए हैं आपके पहले से ही बने हुए हैं, अगर यहाँ पे आपको कोई अपना आइटम ऐड करना है तो F2 से आप ऐड करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही मैंने F2 किया, F2 करने के बाद आप यहाँ पे अपने नए आइटम को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आइटम का जो कोड है ऑटोमेटिक चलता है, अपने आप ही चलेगा। प्रोडक्ट के अंदर आपको प्रोडक्ट का नाम डालना है, जैसे कि मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम डालता हूँ टेस्ट क्रोसिन, ताकि हमें जल्दी से ये मिल जाए, ठीक है। और प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट का नाम डालेंगे, उसके बाद एंटर करके इसकी पैकिंग डालेंगे। अब पैकिंग में हो सकता है कि 10 टैबलेट की पैकिंग है, या फिर हो सकता है कि उसमें आपका ml का केस है कि 100 ml, 150 ml या फिर इंजेक्शन, इस तरीके से। तो जो भी पैकिंग है आपके आइटम की, यहाँ पे पैकिंग को मेंशन कर देंगे। सपोज इसकी जो पैकिंग है वो 10 टाइप की पैकिंग है। और उसके बाद जो है यूनिट, आप इसको पीसेस आप चाहो तो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। जैसे सिरप है तो सिरप कर दोगे आप, अगर ये आपका स्ट्रिप है तो STR कर दोगे, STRP कर दोगे, इस तरीके से, ठीक है। और अगर आपका KG का कोई केस है या फिर नॉर्मली पीसेस है, ठीक है, जैसे मास्क है तो मास्क पीसेस में ही काउंट किया जाता है कि कितने पीस मास्क है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चाहो तो इन आइटमों को भी एज ए पीसेस काउंट कर सकते हो, क्योंकि आप होलसेल करते हो, रिटेल नहीं करते हो। तो अगर कोई आपसे ये सामान खरीदेगा, मान लीजिए क्रोसिन 10 टैब वाली पैकिंग अगर कोई खरीदता है तो पूरा पत्ता ही आपसे लेगा, आप उसको कोई कैंची से कट करके नहीं देंगे 2 गोली या 4 गोली, ठीक है। आपको तो डायरेक्टली उसको सेल करना है, तो आप इसको पीसेस भी रख सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट पीसेस यहाँ पे पहले से रहता है। अगर आप चाहते हो कि नहीं पीसेस से नहीं, यहाँ पे स्ट्रिप ही लिखा होना चाहिए, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। और उसके बाद ये जो डेसिमल है आपका बाय डिफॉल्ट यहाँ पे यस रहेगा, और जितनी भी जो चीज़ है ये फास्ट सर्च और ये सारी चीज़ आपकी नॉर्मल रहेगी। और यहाँ पे कंपनी पे आपको कंपनी का नाम बताना है, जैसे आपके सिप्ला है, रेनवेक्सी है, एल्केम है, ठीक है। तो जितनी भी इस तरह की कंपनी है, अब ये प्रोडक्ट आपके किस कंपनी का है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो उसको करने के लिए आप यहाँ पे माउस से नो पे क्लिक करेंगे। पहले आप इस पे क्लिक करके नो पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो सारी कंपनीज यहाँ पे ओपन हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख भी रही है ऑलरेडी पहले से, ठीक है। तो अब इसकी जो भी कंपनी है आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ पर सर्च हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पे पहले से अदर प्रोडक्ट यहाँ पे डला हुआ है।
तो इसको खाली करने के लिए बैक स्पेस यूज़ करूँगा मैं, और उसके बाद फिर आप यहाँ पे कंपनी का नाम डाल सकते हैं। सपोज ये सिप्ला है तो मैंने सिप्ला डाल दिया। अब यहाँ पे भी ये केस हो सकता है कि वो कंपनी ही यहाँ पे ना हो जो आप डालना चाहते हो, या फिर सिप्ला यहाँ पे डाला हुआ है लेकिन आप चाहते हो कि इसका नाम चेंज करना, कि ये नाम गलत है, मुझे सही करना है। तो यहाँ पे भी वही दोनों केस चलेंगे कि अगर आपको नई कंपनी यहाँ पे ऐड करनी है तो F2 प्रेस करेंगे, और F2 प्रेस करने के बाद आप अपनी कंपनी का नाम डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया टेस्ट सिप्ला, और उसके बाद आप इसको एंटर करके सेव कर देंगे। ठीक है, तो लास्ट एंटर मैंने किया, सेव हो गया। अब एक बार एस्केप करेंगे तो देखिए अभी मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ टेस्ट सिप्ला, तो ये आ गया टेस्ट सिप्ला के नाम से। और अगर मुझे इसको मॉडिफाई करना है तो मैंने F3 प्रेस किया, हाँ जी F3 प्रेस करना है मॉडिफाई के लिए। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसका नाम जो है गलत है, मैं इसे ठीक करना चाहता हूँ, तो मैंने लास्ट में ये मेंशन कर दिया। उसके बाद आप कंट्रोल W कर देंगे सेव करने के लिए, ज़्यादा एंटर नहीं करना चाहते तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेव हो गया। अब तो कंपनी को अगर बनाना हो, मॉडिफाई करना हो, तो सेम यही कीज इस्तेमाल होती है। बस आप कंडीशन ये है कि वो विंडो कौन सी ओपन है। अब देखिए, अब मेरे को जैसे साल्ट बनाना है तो अब यहाँ पे मैं N का बटन प्रेस कर सकता हूँ, या माउस से मैं इस पर क्लिक करके नो पे क्लिक कर सकता हूँ, और उसके बाद जो भी साल्ट इसमें आता है वो साल्ट मैं सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, आप जैसे होलसेल करते हैं तो आपको साल्ट की नीड नहीं होती, वैसे आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो। मेनली आपको कंपनी मेंटेन करना होता है। साल्ट जो है, जो केमिस्ट शॉप है वो ज़्यादातर मैनेज करते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे अब हमने इन दोनों को बनाया है, सिलेक्ट किया है, ऐसे ही HSN को भी आपको सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पे माउस से क्लिक करके नो पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे सारे HSN बने हुए हैं पहले से। अब आप किसी HSN को ढूंढना चाहते हैं तो यहाँ पे HSN आप टाइप करेंगे। देखिए यहाँ पे भी टाइप नहीं हो रहा क्योंकि पहले से यहाँ पे HSN डला हुआ है। तो बैक स्पेस से इसको खाली करके अब मैं जो भी HSN सर्च करना चाहता हूँ 3307, और देखिए 3307 आ गया, और इसके अंदर टैक्स सेम है, बस नाम इसके अंदर अलग अलग कर रखे हैं। तो जो भी है आप इस पर एंटर करेंगे, जो अगर आपको मिल जाए। और अगर यहाँ पे नहीं है वो HSN कोड तो आप सेम एज इट इज़ यही रूल फॉलो करेंगे कि नया बनाने के लिए F2, और उसके बाद HSN का नंबर डालेंगे, और फिर एंटर करके उसका पार्सल टैक्स जो भी है, जैसे 18 है तो यहाँ पे 9 डालेंगे, बाकी एंटर करते ही ऑटोमेटिक अपने आप कैलकुलेट हो जाएंगे। और एक और एंटर करेंगे तो हम ये HSN ये हमारा सेव हो जाएगा। तो मैं अभी इसको एस्केप कर देता हूँ, और उसके बाद फिर आप चाहो तो इन सारे ऑप्शन जो हैं नीचे आ रहे हैं इनको खाली छोड़ सकते हो, क्योंकि क्या है कि आपका सारा का सारा काम होता है बैच वाइज। ठीक है, क्योंकि अभी हो सकता है कि बैच नंबर 1 2 3 आ रहा है आपका, वो 10 रुपए की MRP का है, फिर कल हो सकता है कि 2 4 बैच नंबर आ गया आपका, उसकी MRP 11 रुपए की। तो यहाँ पे अगर MRP डालेंगे तो ये फिक्स हो जाता है। तो आप इसको क्या है, इसको खाली छोड़ देंगे। तो यहीं तक आपको जो है डिटेल्स को मेंटेन करना है आपको, कि आपको आइटम का नाम डालना है, उसकी पैकिंग डालनी है, और उसके बाद जो भी उसकी कंपनी का नाम है, HSN कोड है, ये डाल के आपको उसके बाद सेव कर देना है आपको। अब जैसे ही मैं सेव करूंगा, सेव करने के लिए 2 ऑप्शन है, या तो मैं कंटिन्यूसली एंटर करके इसको सेव कर दूं, या फिर मैं कीबोर्ड से Ctrl+W का बटन प्रेस करके भी सेव कर सकता हूं। तो मैंने Ctrl+W किया और एंटर कर दिया, और उसके बाद मैं एक बार एस्केप करूंगा। तो अब ये आइटम आप देख पा रहे हो कि टेस्ट क्रोसिन के नाम से मेरा आइटम क्रिएट हो गया। अब इस आइटम के साथ भी जो है यही केसेस हैं कि अगर हमें इसे मॉडिफाई करना पड़ा कभी तो कैसे करेंगे, तो सेम एज इट इज वही रूल फॉलो करेंगे, F3। अब मैंने F3 किया, और इसके पीछे सपोज मैं 200 mg डालना भूल गया तो मैंने 200 mg, और उसके बाद मैं Ctrl+W से इसे सेव कर दूंगा। तो अब देखिए यहाँ पे इसके आइटम टेस्ट क्रोसिन के आगे 200 mg भी आने लग गया। तो मॉडिफाई करना है, और अब जो है डिलीट करना है मुझे, तो इसको मैं सिंपल वे से डिलीट का बटन ही प्रेस करूंगा, कीबोर्ड में जो डिलीट का बटन होता है, और उसके बाद में इसे यस कर दूंगा, और ये आइटम मेरा डिलीट हो चुका है। अगर मैं टेस्ट क्रोसिन ढूंढूंगा तो मेरे को नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट आप चाहते हो कि मैं इसे डिलीट कर दूं, जैसे कि अब मान लीजिए A to Z ड्रॉप है, इसे आप चाहते हो मैं डिलीट करना है, तो डिलीट का जब आप इस बटन प्रेस करेंगे तो आपको एक ऑप्शन शो होगा, देयर इज सम ट्रांजेक्शन। ये डिलीट इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें आपने सेल एंट्री भी कर रखी है, कुछ परचेज एंट्री भी कर रखी है। अब आप चाहते हैं कि मुझे इसे डिलीट ही करना है, तो उसके लिए एक ही ऑप्शन है कि आप इनकी ट्रांजेक्शन को क्या है डिलीट करेंगे पहले। जब इसकी ट्रांजेक्शन सारी डिलीट हो जाएगी, जब जाके ये आइटम आपका डिलीट हो पाएगा। ठीक है, हाँ। तो सबसे ज्यादा जो है क्वेरी डिलीट से रिलेटेड जो है रहती है कि सर हम डिलीट कर रहे हैं पर डिलीट होता नहीं हमारा आइटम,
तो उसका रीज़न यही है कि आपने बहुत सारी ट्रांजेक्शन इस पर की हुई है, बहुत सारी अगर नहीं भी की, एक भी ट्रांजेक्शन अगर आपने की है तो वो ट्रांजेक्शन जब तक आप डिलीट नहीं कर देंगे जब तक ये आइटम डिलीट नहीं होगा। क्योंकि लॉजिकली अगर ये आइटम डिलीट हो जाएगा यहाँ से तो फिर आपका जो भी लेजर का बैलेंस है, जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, सब आपका जो है बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो है ना ये रिस्ट्रिक्शन है कि जब तक आप ट्रांजेक्शन को डिलीट नहीं करोगे जब तक आप किसी भी मास्टर को डिलीट नहीं कर पाओगे, चाहे वो लेजर हो चाहे आइटम हो। ठीक है, तो आइटम के साथ जो है यही 3 से 4 केस होते हैं कि आइटम को बनाए कैसे, मॉडिफाई कैसे करें, डिलीट कैसे करें, कुछ चेंजेस करने हैं अगर हमें HSN में तो वो कैसे करें। तो सारे के सारे आपके F3 से ही हो जाते हैं। F3 पे आने के बाद अगर इसका HSN अलग है तो मैं इसके HSN पे जाके और जो भी HSN की लिस्ट मेरे पास ओपन हुई है, जो भी मुझे सिलेक्शन करना है, मैं एंटर कर दूंगा उस पर। ठीक है, तो आइटम का यही ये सारे के सारे इसमें ऑप्शन है। अब उसके बाद आ जाती है आपकी पार्टी। अब पार्टी के लिए आप मास्टर में जाएंगे। पार्टी के लिए भी 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन मास्टर में जाके लेजर मास्टर और फिर लेजर, और फिर लेजर के अंदर आपके पास तीनों ऑप्शन आ जाएंगे कि आपको नया बनाना है या बना बनाया कोई मॉडिफाई करना है या डिलीट करना है। तो तीनों ऑप्शन है आपके पास। पहला यहाँ से है, और दूसरा आपके पास जब भी आप सेल और परचेज करते हैं, जैसे कि अब मैं सेल कर रहा हूँ और वो पार्टी नहीं है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे F2 करके उसको क्रिएट कर सकता हूँ। F2 किया मैंने, एंटर किया, और उस पार्टी की जो भी डिटेल्स है, कंपनी नेम, GST नंबर, DL नंबर, ये सारी डिटेल को मेंशन करके मैं बिलिंग कर सकता हूँ यहीं पे सेव करके। तो इंस्टेंटली भी आप लेजर बना सकते हैं और आप मास्टर में जाके भी लेजर को बना सकते हैं। तो मैं मास्टर से आपको बता देता हूँ, लेजर मास्टर, और लेजर मास्टर में आने के बाद लेजर और न्यू लेजर पे क्लिक करेंगे अगर आपको नया बनाना है तो जैसे ही मैंने न्यू लेजर पे क्लिक किया तो यहाँ पे बहुत सारे अकाउंट ग्रुप शो हो गए। जब आप सेल और परचेज करेंगे तो वहां पे स्पेसिफिक वही अकाउंट ग्रुप शो होगा जो उसके लिए यूज होता है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ तो हमें सारे के सारे अकाउंट ग्रुप शो हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा जो यूज करना है वो 2 ही है। एक आपका सन्डी डेटर है जिसमें आप सेल की पार्टी को बनाते हैं। जिस पार्टी को भी आप सेल करेंगे उसका जो ग्रुप है वो सन्डी डेटर है, उसी में आप बनाएंगे। और दूसरा यूज होगा ये आपका जो इसके जस्ट ऊपर है, सन्डी क्रेडिटर सप्लायर, जिनसे भी आप सामान खरीदेंगे उसका जो लेजर है आपको इसी में बनाना है, सन्डी क्रेडिटर सप्लायर्स में। अब हाँ, अब यहाँ पे हो सकता है कि कभी आप भूल जाओ, जैसे अभी मैंने बताया, हो सकता है कि कभी बहुत दिनों बाद बनाना पड़े तो भूल जाओ। तो सबसे बेटर क्या है, सबसे बेटर यही है कि अगर आपको सेल का लेजर बनाना तो सेल एंट्री में आप चले जाओ और एंटर करो और यहाँ पे F2 प्रेस करो। अब जैसे ही आप यहाँ पे F2 प्रेस करोगे तो यहाँ पे ये स्पेसिफिक उसी अकाउंट ग्रुप पे सिलेक्टेड रखेगा आपको जिसपे आपको बनाना है ये लेजर। तो देखिए यहाँ पे पहले से ही सिलेक्टेड है सन्डी क्रेडिटर सप्लायर, सन्डी डेटर्स जो सेल्स में यूज होता है, तो ये पहले से ही सिलेक्टेड है, बस हमें एंटर करना है इस पे। और एंटर करने के बाद यहाँ पे जो डिटेल्स है, सपोज SB ट्रेडर्स, ये पार्टी का फर्म नेम है, और स्टेशन आप खाली छोड़ सकते हैं, नहीं तो डालना है तो जैसे अपने दिल्ली में कृष्णा नगर है, विश्वास नगर है, वहीं जो जहाँ पे आपका ये है स्टोर, ठीक है, रोहतास नगर है, कश्मीरी गेट है, इस तरह से जो स्टेशन है मेन तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि आपकी ये पार्टी जो है कहाँ की है। तो सपोज ये पार्टी मेरी विश्वास नगर की है, ठीक है, इस तरीके से डाल सकते हैं, नहीं तो खाली भी छोड़ सकते हैं। और उसके बाद आप एंटर करेंगे। अगर कोई इनका पहले से कोई बैलेंस चल रहा है ओपनिंग का तो आप वो बैलेंस डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप एंटर करेंगे और ये मेल टू, जो अभी कुछ 2-4 दिन पहले आपको दिक्कत आई थी कि पार्टी के अंदर उनका नाम शो नहीं हो रहा था, क्योंकि आपने जो है वो मेल टू से हटा दिया था, या हो सकता है कि पहले से हटा हो। ठीक है, तो ये मेल टू में ऑटोमेटिक जो भी लेजर का नाम है वो आ जाएगा। अब जैसे कितनी पार्टी आपसे ये कहेगी कि जो आप बिल पे प्रिंट करके मुझे दोगे उस पर ये लिख देना उसके पीछे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ ये जो भी पार्टी आपसे कह रही है आप यहाँ पे लिख दो। ठीक है, जैसे पार्टी कहती है, या फिर आपको समझ में नहीं आता, आपकी 2 पार्टियां हैं वहाँ पे, बिल निकलता है तो क्लियर ही नहीं हो पाता कि SB ट्रेडर कौन सा है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे ये जो SB ट्रेडर है, ये आपके कुछ भी चीज़ एक यूनिक होती है, तो जो भी यूनिक चीज़ है आप यहाँ पे डाल दोगे कि विश्वास नगर। हाँ बिल्कुल। अब क्या हुआ कि जब इसका प्रिंट आउट निकलेगा तो अगर आपके पास 4 SB ट्रेडर हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा कि ये कौन से वाला है, तो उसके लेजर नेम में ही वो प्रिंट होके आ जाएगा। इसीलिए अलग से ये फील्ड दिया है कि आप यहाँ पे डाल सकें अपने अकॉर्डिंग। और उसके बाद एड्रेस के लिए 3 लाइनें इसमें होती है। अगर पार्टी का एड्रेस यहाँ पे नहीं आता पहली लाइन में तो दूसरी लाइन में डाल सकते हैं, तीसरी लाइन में डाल सकते हैं। पिन कोड में जो भी पिन कोड है पिन कोड डाल सकते हैं।
ईमेल आईडी में उनका ईमेल आईडी मेंशन कर सकते हैं। अब ये जो डिटेल है ये सारी डिटेल एक्स्ट्रा है, हाँ ये सारी डिटेल एक्स्ट्रा है, नहीं भी डालते तो चलेगा। अगर मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर भी डालेंगे चलेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद जो है मेन जो आपके लिए मैंडेटरी है, जो आप होलसेल के बिल करेंगे उसके लिए तो एक फर्म नेम है मैम, एड्रेस है और आपका डीएल नंबर है। जीएसटी नंबर नहीं भी डालेंगे या नहीं है पार्टी के पास तब भी चलेगा, पर डीएल नंबर आपका मैंडेटरी है अगर पार्टी को ड्रग आइटम आप सेल कर रहे हैं तो। अगर जेनरिक आइटम है, नॉर्मल आइटम है, कॉस्मेटिक आइटम है तो बगैर डीएल के भी आप उसको सेल कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी उनका डीएल नंबर है डीएल नंबर को मेंशन कर देंगे और फिर उसके बाद एंटर करके इसकी जो भी जीएसटी नंबर है जीएसटी नंबर डाल देंगे। ठीक है, अगर जीएसटी नंबर आप गलत डालेंगे तो सॉफ्टवेयर आपको बता भी देगा कि इसका जीएसटी नंबर गलत है। ठीक है, तो अभी मैंने इसको यस कर दिया। बस आपको लेजर में इतनी ही डिटेल मेंशन करनी है। ठीक है, उसके बाद आप इसको भी एंटर करके सेव कर सकते हैं या फिर कंट्रोल डब्ल्यू से इसको सेव कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने कंट्रोल डब्ल्यू से सेव कर दिया इसको, उसके बाद एक बार एस्केप करेंगे तो ये देखिए हमारी पार्टी यहाँ पे बन चुकी है एसबी ट्रेडर। अब इसके अंदर भी हो सकता है कि जब आपने पार्टी क्रिएट करी तो इसको कुछ इसके अंदर कुछ करेक्शन करनी है, कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है, तो उसके लिए भी आप जो है ना F3 प्रेस करेंगे यहाँ पे। हाँ जी, तो मैंने F3 प्रेस किया और F3 प्रेस करने के बाद लेजर डिटेल पे एंटर करना है और एंटर करने के बाद देखिए नीचे की साइड में 3 बटन आपको मिल जाते हैं। तो मॉडिफाई पे आपको बस क्लिक करना है और सपोज इसके पीछे हम LLP लगाना या जो भी इनकी फर्म है प्राइवेट लिमिटेड थी तो हम प्राइवेट लिमिटेड लगा देते हैं और उसके बाद एंटर करके कंट्रोल डब्ल्यू से सेव कर देंगे और फिर एस्केप करेंगे आप तो देखिए अब इसके पीछे प्राइवेट लिमिटेड शो हो रहा है आपको। अब डिलीट करने के लिए तो एक ही ऑप्शन है, आपको यहीं पे आना पड़ेगा मास्टर में, लेजर मास्टर, और लेजर में आने के बाद डिलीट लेजर। ठीक है, क्योंकि आप इंस्टेंटली सेल परचेज के टाइम पे बना सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए आपको यहीं आना पड़ेगा। तो और उसके बाद यहाँ पे सर्च करना है जिसको भी डिलीट करना है आपको और एंटर करना है। और जैसे ही आप एंटर करोगे तो इस बार आपको टॉप साइड में 2 बटन आपको दिखाई दे रहे हैं, एग्जिट और डिलीट। अब जैसे ही मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा उसके बाद यस का ऑप्शन आ गया, मैं इसे यस करके डिलीट कर दूंगा। अब इसमें भी जो है वही केसेस हैं कि अगर मैं अब इस आनंद जेनरिक को डिलीट करना चाहूँ एंटर करके और यहाँ पे मैंने डिलीट पे एंटर किया तो ये देखिए डिलीट नहीं हुआ और वहाँ पे लिखा भी आ रहा है फर्स्ट क्लियर बैलेंस। तो इसके साथ भी वही केस है कि इसको अगर डिलीट करना है आपको तो इसकी सारी ट्रांजेक्शन को डिलीट करना होगा पहले। हाँ, क्योंकि देखिए जो इस पे बैलेंस है 560 रुपए का, आपने कुछ इनको सेल किया होगा या फिर आपने किसी चीज के आप इनसे पैसे लिए होंगे आपने, तो ये जो एंट्री है इसको डिलीट करना होगा जब जाके आपका ये जो पार्टी है आनंद जेनरिक, जब जाके ये डिलीट होगा। तो हाँ जी, जब भी वो डिलीट होगी और जिसके अंदर कुछ नहीं है उसको आप डिलीट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी सेम वही लॉजिक काम करता है कि अगर मान लीजिए ये डायरेक्टली डिलीट हो जाती तो जो अब इसमें जो दिखा रहा है सेल या परचेज, इतनी सारी जो आपने सेल करी है परचेज करी तो वो कहाँ शिफ्ट होगी, तो उससे आपका प्रॉफिट लॉस वो खराब हो जाएगा। ठीक है, और सेल्स फिर जो आपने जीएसटी फाइलिंग करी है वहाँ पे तो आपने बताया हुआ है कि आंसू मेडिकल एजेंसी को आपने बिल नंबर 10 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, और अगर ये डिलीट हो जाएगा तो बिल नंबर 10 और 11 का क्या रोल रहेगा। तो यही सारे लॉजिक्स लगे हुए हैं कि अगर आपको इसे डिलीट करना है तो इसके सारे बिल को आप डिलीट करो पहले, उसके बाद ये लेजर आपका डिलीट होगा। और अगर मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई के लिए कोई वो टर्म्स नहीं है, आप कभी भी इसको मॉडिफाई कर सकते हो चाहे कितने भी बिल आपने चढ़ाए हुए हैं इसके जी। उसके बाद अब स्केप करेंगे तो लेजर और आइटम, उसके अंदर जितने भी जो टर्म्स होते हैं रोल होते हैं वो मैंने आपको बताया। कभी भी आपको दिक्कत आए कि आइटम का HSN गलत आ रहा है तो इसका मतलब समझिए कि उसे आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। मॉडिफाई करने के लिए F3 प्रेस करना है आइटम के ऊपर। ठीक है, उसके बाद जो है परचेज एंट्री। अब इसके लिए जैसे कि आप बता रहे हैं कि परचेज एंट्री आपको पहले से आती है और आप करते भी हैं, पर फिर भी मैं आपको राउंड ऑफली बता देता हूँ, हो सकता है कहीं पे कुछ मिस्टेक हो तो वो भी आप समझ जाए। परचेज एंट्री करने के लिए 2 से 3 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है कि आप ट्रांजैक्शन में जाएं, परचेज और परचेज के बिल पे क्लिक कर देंगे, और दूसरा ऑप्शन है कि जो आपके पास यहाँ पे बटन्स लगे हुए हैं, अगर शॉर्टकट बटन आपने लगाया हुआ है तो यहाँ पे देखिए मैंने लगाया है परचेज बिल एंट्री, तो आप इस पे क्लिक करके भी जा सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है कि कीबोर्ड से आप जो है अल्ट पी कर सकते हैं। जैसे ही मैंने कीबोर्ड से अल्ट पी किया तो मैं परचेज एंट्री पे आ गया अपने।
अब परचेज एंट्री में सबसे पहले जो रोल होता है वो होता है डेट का, कि आपके पास जो भी परचेज बिल आया है उसमें जो भी डेट मेंशन है, चाहे हाँ भले आज 2 तारीख है लेकिन बिल आपके पास 28 जनवरी का है, तो आपको यहाँ पे 28 जनवरी ही यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद इसे यस करेंगे और यस करने के बाद जिस पार्टी से भी आपकी परचेजिंग आई है उस पार्टी को सिलेक्शन करेंगे। और अगर वो पार्टी यहाँ पे नहीं है तो अभी मैंने आपको बताया लेजर क्रिएट आप इंस्टेंटली कर सकते हैं। तो यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे और F2 प्रेस करने के बाद ये कर्सर उसी अकाउंट ग्रुप पे ले जाएगा जिसमें ये पार्टी बनती है आपकी परचेज की। तो यहाँ पे आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी। और अगर मास्टर से डायरेक्टली लेजर बनाएंगे तो हो सकता है कभी मिस्टेक आपसे हो जाए, लेकिन यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं होगी कि जब भी आप सेल परचेज करें तो उसी टाइम पे आप लेजर को बना लीजिए। तो मैंने इस पे एंटर किया और एंटर करने के बाद जो भी डिटेल्स मैंने बताया आपको कि फर्म नेम, उसका एड्रेस, डीएल नंबर, जीएसटी नंबर, ये आप मेंशन कर देंगे और जैसे ही मेंशन करेंगे सेव करेंगे तो वो पार्टी आपकी यहाँ पे आ जाएगी पार्टी लिस्ट के अंदर। अब जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी ये पार्टी बनी हुई है, क्रेडिटर है, पहले से आपका परचेजर है, तो मैंने इस पे एंटर किया, सेलेक्ट कर लिया मैंने इसको और एंटर कर। एंट्री नंबर में आपको कुछ नहीं डालना, वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक अपनी एंट्री को ले रहा है। और पार्टी नंबर जो आप देख पा रहे हैं, पार्टी नंबर में आपको उनका इनवॉइस नंबर डालना है, जो भी इनवॉइस आपके जनरेट होके आता है सामने वाली पार्टी से और जो भी बिल पे मेंशन है। उसके बाद आप एंटर करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे मेंशन करना है आइटम की डिस्क्रिप्शंस को, तो आप यहाँ पे एंटर करेंगे और आइटम कौन कौन से आइटम आपने इनसे बाय करें वो आप सर्च कर करके एंटर करेंगे। और एंटर करने के बाद अब आपका कर्सर जो है वो बैच पर रुकेगा, ठीक है। तो आपको प्रॉपर जो आपके पास बैच आया है उसको मेंशन करना है और प्रोडक्ट के ऊपर एक बार वेरीफाई भी कर लेना है आपको, क्योंकि जहां से आपका माल आता है हो सकता है कि काफी रश होता हो उनके पास, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बिल जनरेट कोई और हुआ है, मतलब जो उसके अंदर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो वही है क्रोसिन, पर बैच और एक्सपायरी वो नहीं है जो इन्होंने भेजा है प्रोडक्ट हमारे पास। हाँ, कभी कभी ऐसे केस हो भी जाते हैं। तो ऐसे केस में जो है आपके ड्रग डिपार्टमेंट का एक रूल है कि जो एक्सपायरी जो बैच उस पर लिखा है वही आगे आप सेल करें। अगर आपने प्रोडक्ट जो सेल किया उसका बैच और एक्सपायरी वो नहीं है तो फिर पेनल्टी वगैरह भी लगती है इस चीज के ऊपर। तो एक बार वेरीफाई कर लें कि जो भी प्रोडक्ट आया है एक बार राउंड ऑफली देख लीजिए कि वही बैच है, वही एक्सपायरी है। बैच के अंदर फिर आप बैच डालिए और एक्सपायरी में उसकी एक्सपायरी में आगे मंथ और पीछे ईयर डालना है आपको। जैसे कि मैंने ये डाल दिया Feb 2024। उसके बाद कितनी क्वांटिटी आपकी आई है इसके अंदर, मैंने जैसे मेंशन कर दिया 10। और आपके इसमें स्कीम बहुत चलती है, अब जैसे 10 पे 1 फ्री आपको आया है तो मैंने फ्री में 1 डाल दिया। और जो भी रेट मुझे मिला है 49.23 तो मैंने 49.23 यहाँ पे डाल दिया, पहले से मेंशन भी था। और उसके बाद फिर अगर इसमें डिस्काउंट आपके पास आया है तो आपने डिस्काउंट को मेंशन कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है 3 ऑप्शन आपको नजर आते हैं कि ये जो डिस्काउंट, अगर आप इसको प्रोडक्ट स्पेशल कर देंगे तो ये इस पार्टी से दोबारा ये आइटम आएगा तो ऑटोमेटिक सब कुछ पहले से यहाँ पे रिफिल हो जाएगा कि 4.5 का डिस्काउंट आता है इनसे, 10 पे 1 की स्कीम आती है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल रहेगा ये। और अगर कंपनी कर देंगे तो ये प्रोडक्ट जिस कंपनी का भी है, सपोज सिप्ला का है तो सिप्ला के सभी प्रोडक्ट के अंदर ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको या तो डोंट स्टोर करें, और अगर ऐसा कुछ है कि प्रोडक्ट में आपको कुछ डिस्काउंट या स्पेशल जो मिला है वो आगे तक आपका रहेगा। जैसे होता है ना किसी किसी पार्टी से आपकी बात हो जाती है, ठीक है मैम कि मैं आपको 10+1 की स्कीम दूंगा कभी भी आप खरीदेंगे तो बिल्कुल अगर ऐसा होता है तो आप प्रोडक्ट स्पेशल कर देंगे। तो इस पार्टी से कभी भी परचेजिंग आप लेंगे तो सॉफ्टवेयर बता देगा कि आपकी जो है स्कीम आती है 10+, जैसे 10 क्वांटिटी डालेंगे ऑटोमेटिक एक में जो है ये अपने आप आ जाएगा, फ्री में 1 रिफिल हो जाएगा अपने आप। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मली है, तो डोंट स्टोर कर देंगे आप। उसके बाद आप एंटर करेंगे और यहाँ पे जो है एमआरपी मेंशन करेंगे। अभी देखिए एमआरपी जो है हमारे पे 80 रुपए की पहले की शो कर रहा है, हो सकता है कि अब इसकी एमआरपी बढ़ गई है, 82 रुपए की हो गई है। इसमें नहीं डला, अगर है तो आप डाल सकते हैं। अगर इस पे 6% आया तो 6, और यहाँ पे भी आप 6 मेंशन करेंगे और इसको आप यस करके बता देंगे कौन सा HSN है। इस पे भी आप 6 करके एंटर करेंगे। अब यहाँ पे HSN कोड आ जाएगा, तो यहीं पे आपका आइटम अपडेट हो जाएगा। अब सपोज कि इसका HSN यही है तो मैंने एंटर कर दिया। अब इसका जो है GST भी अपडेट हो गया इसमें, और MRP आया। MRP हमने पहले 80 थी, अब हमने 82 कर दी कि MRP चेंज हो गई है इसकी।
उसके बाद सेल रेट हमें क्या रखना है, कितने में हमें बेचना है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि सेल हमें 75 में करना है, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, एंटर एंटर। और फिर उसके बाद इसी तरीके से सारी चीज़ों को रिपीट करेंगे कि अब आपने ये भी आइटम बाय किया, उसका बैच, उसकी एक्सपायरी आपने जो है मेंशन करी, कितनी क्वांटिटी आपने ली इनसे 50, इसमें आपको कोई स्कीम नहीं मिली, कोई डिस्काउंट नहीं मिला, ठीक है। नहीं मैंडेटरी नहीं है ये, तो एक जनरली आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ठीक है। नहीं तो पार्टी वाइज तो आपका चलता ही है, जो जिस पार्टी को जो रेट देना चाहते हैं आप दे सकते हैं बिलिंग के टाइम पे, कोई फिक्सिंग नहीं है कि आप फिक्स कर रहे हैं तो आगे चेंज नहीं होगा, तो आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें कुछ नहीं डाला, अब मैं सेव कर देता हूँ, तो ये एक जनरली रेट है, डालना चाहें डाल सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद फिर कंटिन्यूसली मैं यही रिपीट करता जाऊंगा चाहे जितने भी आइटम मेरे पास आएंगे। अब इसमें बिल सेव करने का तरीका कैसे है ये आप जान लीजिए। जैसे आप ये देख पा रहे हैं ब्लैक लाइन है, अभी अगर ये लाइन अगर इस तरीके से है और मैं यहाँ पे कंट्रोल W या फिर सेव का बटन जो यहाँ पे बना हुआ है इस पर क्लिक करता हूँ तो सेव नहीं होगा, ये लाइन पूरी ब्लैक होनी चाहिए। तो एक बार मैं एस्केप करूंगा तो ये लाइन पूरी ब्लैक हो गई, उसके बाद फिर मैं इस पर सेव के बटन पे क्लिक करके इसको सेव कर दूंगा, जैसे मैंने किया। अब ये स्कीम के बारे में आ रहा है, मैंने इसे एस्केप कर दिया और इसको सेव और फिर एंटर एंटर करके इनको सेव कर दोगे, तो ये बिल मेरा सेव हो चुका है। पहले इनका बैलेंस 560 कुछ रुपए था, लेकिन अब इनका बैलेंस 4300 रुपए का हो गया, ठीक है। तो अब जो आपने परचेजिंग ली है, जो परचेजिंग किया है आपने, ठीक है, उसमें अब क्या है, उनको आप पेमेंट भी रिलीज करेंगे, ठीक है। भले आपने उनको एडवांस दे दी हो पहले से या आपको उस दिन टाइम नहीं मिला था पेमेंट एंट्री चढ़ाने का, तो आपने जब भी उनको पेमेंट करी है पेमेंट की एंट्री करेंगे आप जब भी उसका बैलेंस एडजस्ट होगा। अब जी उसके लिए क्या है, अगर किसी से भी परचेज ले रहे हैं तो उसके लिए पेमेंट एंट्री करेंगे आप। तो मैंने पेमेंट पे क्लिक किया और एंटर किया और मैं उस अपनी इसी पार्टी को, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं ये पार्टी है मेरी, मैंने इस पे एंटर किया और सपोज कि मैंने इसको अभी जो है 3000 रुपये ही रिलीज किए हैं, ठीक है। तो मैंने 3000 यहाँ मेंशन कर दिया, उसके बाद एंटर, और इसके यहाँ पे जितने भी बिल्स हैं सारे बिल्स हमें शो हो जाएंगे। तो आपने जो 3000 रुपये इन्हें पे किया है वो इस वाले बिल का किया है, जो इनका बिल आया था 3794 रुपये का, तो उससे आपने इसको एडजस्ट करना है, एंटर एंटर फिर एंटर। और एंटर करने के बाद यहाँ पे अब आगे आपका पेमेंट मोड पे कि आपने इनको कैश दिया है या बैंक से पे किया है, तो यहाँ पे स्पेस का बटन प्रेस करेंगे। अब जैसे ही स्पेस का बटन प्रेस करेंगे तो जितने भी आपके अकाउंट्स हैं यहाँ पे आ जाएंगे। सपोज मैंने इनको ICICI से पे किया और फिर उसके बाद आप एंटर करेंगे तो जो भी आपने चेक दिया होगा उसका चेक नंबर या NEFT किया आपने तो उसका NEFT नंबर यहाँ पे डाल देंगे ट्रैकिंग के लिए। उसके बाद आप इसको एंटर एंटर करके सेव कर देंगे। अब मैं कभी भी ये देखना चाहूँ कि मुझे अब इनको और कितना पे करना है, तो यहाँ पे ऑल परचेज लेजर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और टॉप वाले पे एंटर कर देंगे। और मैं यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं कि 1354 रुपये अभी हमें इन्हें और पे करना है। पहले 4300 रुपये शो कर रहा था क्योंकि अब हमने इनको 3000 रुपये पे कर दिया। अगर इसी चीज़ को आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि 1354 रुपये कैसे बचे या कैसे हमें इनको पे करना है, तो आप इसी पे एंटर करेंगे और डेट ड्यूरेशन डाल के एंटर एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 4 जनवरी को एक परचेज का बिल आया 560 रुपये का, फिर आपके पास 28 जनवरी को परचेज का बिल आया तो 560 प्लस 3794 टोटल हो गए 4354 रुपये। फिर आपने इनको 2 फरवरी को 3000 रुपये का पेमेंट रिलीज कर दिया, तो 4300 से 3000 माइनस होकर अब बचे 1354 रुपये। तो इस तरीके से आपकी क्या है, अकाउंटिंग भी यहाँ पे प्रॉपर मैनेज होती जा रही है जी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको पेमेंट रिलीज करेंगे। तो मैं इस बिल को डिलीट कर देता हूँ। अब अगर आपको कभी भी पेमेंट मॉडिफाई करना है, जो अभी हमने एंट्री करी है, तो वो यहीं से होगी। आपको लेजर में जाना होगा, लेजर में जाके उस पेमेंट पे एंट्री करना है और एंट्री करने के बाद देखिए नीचे के साइड में आपके पास सारे ऑप्शंस आ गए, मॉडिफाई का ऑप्शन आ गया है, ठीक है। तो अब मैं मॉडिफाई करके फिर मेरे पास सारे दोबारा से सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, फिर उसको एंटर एंटर करके मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मैंने इसे डिलीट कर दिया। अब इसका जो भी आपका पहले से चल रहा था वही बैलेंस चल रहा है, जो अभी हमने एंट्री करी थी, साथ साथ हम इसे डिलीट भी करते जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जो है, अब आपका सेल का केस है कि हम कैसे, अभी हमने जो है परचेज एंट्री कर ली और साथ साथ उसकी पेमेंट को भी मैनेज कर लिया। अब हम सेल एंट्री करेंगे और सेल एंट्री के साथ फिर उसका भी बैलेंस हम मैनेज करेंगे।
अब सेल एंट्री करने के लिए भी जैसे मैंने परचेज के लिए आपको 3 ऑप्शन बताए, ऐसे सेल के लिए भी 3 ऑप्शन है कि पहला आप इसी शॉर्टकट बटन पे क्लिक कर सकते हैं, दूसरा आप ट्रांजेक्शन में जाके आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं बिल पे, और तीसरा आप कीबोर्ड से Alt N प्रेस कर सकते हैं। अब जैसे जी हाँ, Alt N, हाँ N फॉर नंबर, तो Alt N कर सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन को यूज कर सकते हो जो आपको बेटर लग रहा है या पास पड़ता है। ठीक है, सेल एंट्री में मोस्टली जो सेल होती है हमारी 99% वो हमारी करंट डेट में ही होती है, और करंट डेट ही यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा रिफिल होता है पहले से। तो हमें सिंपली एंटर करना है, और एंटर करने के बाद हमें किस लेजर को सेल करना है, किस पार्टी को हमें सेल करना है, वो पार्टी हमें सेलेक्ट कर लेनी है। अब जैसे कि आपकी ये पार्टी है BK केमिस्ट, अभी BK केमिस्ट का जो बैलेंस चल रहा है वो आपको यहाँ पे भी दिखता रहता है, 3925 रुपये का बैलेंस चल रहा है। अभी हम इन्हें जो भी सेल करेंगे, जितने रुपए में भी सेल करेंगे, वो इसके जो भी अमाउंट आएगा वो उस पर प्लस हो जाएगा। तो हमने इसे सेलेक्ट किया। अभी यहाँ पे जैसे एक चीज़ और भी है कि अगर वो पार्टी नहीं है यहाँ पे, तो उसके लिए भी आप वही फॉलो करेंगे, F2 से क्रिएट कर लेंगे उसको। ठीक है, और अगर है तो सिलेक्शन करेंगे। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका बिल नंबर चलेगा, और उसके बाद आइटम डिस्क्रिप्शन पे आएंगे, एंटर करेंगे। अब जो भी आइटम आपको सेल करना है, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आइटम इतने सारे हैं, बहुत सारे ऐसे आइटम भी हैं जो आपके पास है ही नहीं, लेकिन फिर भी आपको शो हो रहे हैं, आपको जो है ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, आप F10 की प्रेस करेंगे एक बार। तो जैसे F10, जैसे ही मैं यहाँ पे F10 की प्रेस करूंगा, तो अब मेरे पास वही आइटम ये शो करेगा जिसका ट्रांजेक्शन हो रखा है या जिसका स्टॉक मेरे पास अवेलेबल है पहले से। अब देखिए, अब मैं जैसे इसको ड्रॉप डाउन कर रहा हूँ तो वही स्टॉक मुझे शो कर रहा है जिसके हमने ट्रांजेक्शन किए हुए हैं या जो स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। अब ऐसा कोई भी स्टॉक शो नहीं कर रहा जो हमारे पास 0 थे या जिसका कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। अब ये सारे वो स्टॉक है जिसका हमारे पास अवेलेबल है स्टॉक या उसका ट्रांजेक्शन हुआ है। तो अब मेरे को जो भी सेल करना है, इनको मैंने सेलेक्ट किया, एंटर किया, और एंटर करने के बाद यहाँ पे आप एंटर करेंगे। और ये दवाई जो है आपकी एक्सपायर हो गई है, फरवरी में ही एक्सपायर होगी, आज फरवरी चल रहा है। तो हम किसी और आइटम को ले लेते हैं, इसे ले लेते हैं। तो जैसे ही आप किसी भी आइटम पे एंटर करेंगे और उसके अंदर जितने भी बैचेज होंगे, जैसे इसके अंदर एक ही बैच है, अगर इसमें मल्टीपल बैच है तो आपको वही बैच पहले निकालना जिसकी एक्सपायरी बहुत नज़दीकी है, जो कि सॉफ्टवेयर का कर्सर वहीं पे ऑटोमेटिक आपको रखेगा कि ये बैच निकालना है आपको। ठीक है, और अगर फिर भी आप अपने अकॉर्डिंग बैच देना चाहते हैं, जैसे कि किसी पार्टी को आप सेल करते हैं, तो पहले से ही आपकी डीलिंग फिक्स रहती है कि एक्सपायरी लॉन्ग एक्सपायरी की ही आप उनको प्रोडक्ट देंगे। तो ऐसे आपका पहले से ही वर्बली फिक्स हो जाता है कि मुझे 24 तक की एक्सपायरी का सामान चाहिए। तो अब आपके पास अगर 23 भी है तो जो सॉफ्टवेयर का कर्सर है वो 23 पे लेके जाएगा आपको कि 23 को बेचो पहले। लेकिन अगर आपकी वर्बली कोई कमेंट है तो आप सिलेक्शन कर सकते हो उसी बैच का कि मुझे 24 का देना है, क्योंकि यहाँ पे सारे बैच शो होते रहते हैं आपको। ये देखिए, ये दिख रहा है ना आपको एक्सपायरी और यहाँ पे बैच। तो जिस एक्सपायरी का भी देना उस पर एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद कितनी क्वांटिटी आपको सेल करनी है, जैसे मुझे इन्हें 5 क्वांटिटी सेल करनी है, और उसके बाद कितने रुपए का मुझे इन्हें रेट देना है, रेट को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कितने इसमें क्या रेट आता है इसकी MRP, इसकी MRP 250 रुपये की MRP है इसकी। तो मैं इनको दे देता हूँ 190 रुपये का रेट। उसके बाद एंटर करेंगे तो ये एक आइटम इनका लोड हो गया। अब ऐसे ही मुझे और भी आइटम देने, तो मैं एंटर करके सिलेक्शन करता रहूँगा कि मुझे कितने का देना है। ये मान लो 10 पीस देने हैं मुझे 200 रुपये के हिसाब से, और ऐसे ही आप सिलेक्शन करते जाएंगे जो भी आइटम आपको सेल करना है, क्योंकि सेल करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी ध्यान आपको रखना है वो परचेज में रखना है, क्योंकि अगर आपने परचेज एंट्री में कुछ गलत कर दिया तो वही आगे रिपीट होता हुआ जाएगा सेल में, क्योंकि सेल में हमें सिलेक्शन करना होता है बस। अब देखिए, यहाँ पे हम कोई भी बैच को टाइप नहीं कर रहे हैं और कोई भी एक्सपायरी टाइप नहीं कर रहे हैं, बस हम सिलेक्शन कर रहे हैं कि हमें ये इस बैच इसका, जैसे अब ये एक्सपायर्ड हो चुका है, ये तो सिलेक्ट नहीं कर सकते हम। तो हमने एंटर किया और उसके बाद ये बैच सेलेक्ट कर लिया। तो हम सेलेक्ट कर रहे हैं सिर्फ बैच को कि हमें कौन सा बैच सेल करना है, और जो रेट देना हम रेट डाल रहे हैं, डिस्काउंट डाल रहे हैं। ठीक है,
तो परचेज में आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद ऐसे ही अगर और भी आइटम देने तो कंटिन्यूसली इसी को रिपीट करते जाएंगे। अब इसको सेव करना है बिल को, तो उसके लिए भी एक ही ऑप्शन है कि इस लाइन को आपको पूरा ब्लैक करना है। एक बार एस्केप करेंगे और ये लाइन पूरी ब्लैक हो जाएगी। उसके बाद आप इसको कंट्रोल W या स्क्रीन पे जो सेव का बटन है उससे सेव कर सकते हैं। तो मैंने कंट्रोल W किया। अब जैसे कंट्रोल W किया, अगर इन्होंने कोई एडवांस पेमेंट आपको दे रखी है इस बिल के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। सपोज इन्होंने 500 रुपये दे रखे थे आपको, तो 500 आप डाल सकते हैं। और अगर इन्होंने कुछ भी नहीं दिया आपको, तो आप इसको 0 ही छोड़ देंगे, क्योंकि आपके केस में पहले बिल जाता है, या तो काउंटर पे फिर वो पेमेंट करता है या फिर कुछ दिन बाद पेमेंट करता है। तो मैंने इसको 0 कर दिया और उसके बाद एंटर करके सेव कर दिया जी। तो जैसे ही हमने बिल सेव कर दिया, अब यहाँ पे आ जाता है प्रिंटिंग का ऑप्शन। अब आपको प्रिंट लेना है, इसका एक ही प्रिंट लेना है तो एंटर कर देंगे। अगर आपको यहाँ पे 2 प्रिंट लेने हैं तो 2 नंबर को प्रेस कर देंगे, 3 लेने हैं तो 3 नंबर को प्रेस कर देंगे। और यदि आप देखना चाहते हैं कि बिल प्रिंट निकालने से पहले आप देखना चाहते हैं कि क्या क्या उसमें दिख रहा है, तो यहाँ पे आप F का बटन प्रेस करेंगे, ओनली F। तो जैसे ही मैंने F का बटन प्रेस किया, तो यहाँ पे सिर्फ मुझे अब पहले ही दिखा रहा है क्या क्या निकलने वाला है, क्योंकि जो आपको यहाँ पे दिखेगा वही आपके प्रिंट आउट में प्रिंट होके आएगा। हाँ, प्रिंट प्रीव्यू के लिए F बटन आप प्रेस कर सकते हैं। ठीक है। अब इस बिल के साथ भी यही केस है और परचेज बिल के साथ भी यही केस है कि अगर आपको बिल को मॉडिफाई करना है तो दोनों एंट्रियों के नीचे लगा हुआ है बटन। जैसे यहाँ पे ये लगा और यहाँ पे ये लगा, तो मुझे इस सेल बिल को मॉडिफाई करना है। मैंने डिस्काउंट नहीं दिया पार्टी को, तो डिस्काउंट मेंशन करना है। तो मैं मॉडिफाई सेल बिल पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद डेट को मेंशन कर देता हूँ कि कौन सी डेट से कौन सी डेट तक मैं चाहता हूँ। और ये बिल आ गया यहाँ पे, और इस पे मैं फिर एंटर करूंगा। और एंटर करने के बाद देखिए मेरे पास सारे ऑप्शन आ गए। मॉडिफाई करना है, प्रिंट लेना है, दोबारा से डिलीट करना है, तो सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो मैं मॉडिफाई पे क्लिक करता हूँ और एंटर करके सभी आइटमों पे मैं डिस्काउंट को मेंशन कर देता हूँ। जैसे कि मैंने इस पे 2% का डिस्काउंट दे दिया, इस पे भी 2 दे दिया, और तीसरे पे मुझे नहीं देना। और लास्ट में आके लाइन पूरी ब्लैक है, उसके बाद मैं कंट्रोल W से बिल को सेव कर दूंगा दोबारा से। अब जो है बिल की वैल्यू चेंज हो गई, 3630 रुपए की होगी, पहले 3658 थी। और उसके बाद मैं बिल देखना चाहूँ तो देख सकता हूँ कि 2% दोनों आइटम पे आ गया, और ये अब इसकी बिल की वैल्यू बन रही है। ठीक है। तो पार्टी को हमने सेल कर दिया है, और जो पार्टी का बैलेंस है, अगर मैं उसका लेजर चेक करूँ, सेल, ऑल सेल्स लेजर, और सबसे पहले वाले पे एंटर करेंगे, और पार्टी का नाम BK था, तो ये रहा। ठीक है। पहले इनका 4300 कुछ रुपए का बैलेंस शो कर रहा था, अब लेकिन अब टोटल बैलेंस इनका 7555 रुपए है। अब सपोज कि इन्होंने 3000 रुपए आपको पे कर दिए हैं उस बिल के रिगार्डिंग, जो बिल अभी आपने इनको दिया, तो उस केस में आपको रिसिप्ट की एंट्री करनी है। अगर आपको किसी से पैसा मिलता है तो रिसिप्ट की एंट्री, अगर किसी को देते हो तो पेमेंट की एंट्री। तो अब मैं यहाँ पे रिसिप्ट की एंट्री पे एंटर करता हूँ और उस पार्टी को यहाँ पे सर्च करता हूँ BK, और इन्होंने 3000 रुपए की पेमेंट रिलीज करी है, तो मैंने 3000 मेंशन किया और एंटर किया। और एंटर करने के बाद आपके पास ऑप्शन भी आएगा कि कौन सी बिल की इन्होंने पेमेंट करी है। तो देखिए इन्होंने जो मेरे को पेमेंट करी है वो बिल नंबर 130 की करी है, जो 3630 रुपए का बिल था। मैंने इसको एडजस्ट कर दिया इससे, और एंटर करके इसको सेव कर दिया। कैश पेमेंट करी है इन्होंने, तो मैंने कैश सिलेक्शन करके सेव कर दिया। अब मैं इनका बैलेंस चेक करूंगा तो लगभग 7500 में से 3000 लेस हो जाएंगे। तो मैं दोबारा से सेल्स लेजर और एंटर और BK, तो देखिए अब इनको जो पे करना है वो 4555 पे करना है। ठीक है। अगर मुझे इसकी भी डिटेल देखनी है तो मैं एंटर करके इनका डेट ड्यूरेशन डालूंगा, और उसके बाद यहाँ पे अब आप चेक कर सकते हैं कि पहले आपने इनको 20 जनवरी को बिल दिया था 3925 का, फिर हमने अभी 2 फरवरी को इनको बिल दिया 3630 रुपए का, तो टोटल हो गए 7555 रुपए। और इन्होंने हमें 3000 रुपए का जो है रिसीविंग दे दिया है, और ये 7500 में लेस हो गए, अब बच गए 4555 रुपए। तो इस तरीके से सेल्स की पार्टी का भी आप जो है खाता पूरा मेंटेन कर सकते हो। ठीक है। अब मैं इसके रिसीविंग को डिलीट कर देता हूं, और इसी बिल से अब हम जज कर लेते हैं कि अब ये आपको इस बिल से 2 आइटम वापस कर रहे हैं। ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सेल रिटर्न करना है। सेल रिटर्न के लिए आप कोई भी शॉर्टकट कीज नहीं है, आपको यहीं आना है ट्रांजैक्शन में सेल रिटर्न, तीसरे नंबर पे, और क्रेडिट नोट पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद एंटर करेंगे, और कौन सी पार्टी थी, पार्टी को सर्च करेंगे,
अभी इसका बैलेंस देखिए दोबारा से 7555 शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने 3000 रुपये की रिसिप्ट को डिलीट कर दिया इसीलिए। तो 7555 रुपये शो हो रहा है यहाँ पे क्रेडिट नोट। और पार्टी नंबर में आपको डालना है जो सामने वाली पार्टी आपको डेबिट नोट बना के देगी, क्योंकि पार्टी अपनी तरफ से वो बना के देगी कि मुझे आपको ये दो आइटम वापस करने हैं। जैसे आपके पास परचेज बिल आता है, ऐसे ही ये सेल की पार्टी जिनको सामान वापस करना है वो आपको एक रिसीविंग बना के देगी कि मुझे आपके ये 2 आइटम वापस करना है। तो जो भी वो रिसीविंग बना के देगी उसमें एक रिसीविंग नंबर होगा, डेबिट नोट नंबर बोलते हैं जिसको, वो यहाँ पे मेंशन करेंगे पार्टी नंबर में। उसके बाद आप एंटर करेंगे और यहाँ पे आपका जो पहला ऑप्शन है मैनुअल रहेगा और दूसरे ऑप्शन में आप कर देंगे इसको बिल बाय बिल करेंगे और इनके सारे बिल यहाँ पे शो भी हो जाएंगे राइट हैंड साइड पे। तो अब जो मैंने इनको बिल इशू किया है वो जो ये वापस कर रहे हैं सामान वो 800130 नंबर से, और मैंने देखिए एंटर किया तो सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक बता दिया कि ये 2 फरवरी को बिल इशू हुआ था। दोबारा एंटर करूंगा इसका अमाउंट भी मुझे शो कर देगा 3650 और फिर रीजन में मुझे रीजन डालना है। जो भी रीजन है रीजन आप यहाँ पे मेंशन करेंगे और एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। अब जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ तो पूरे बिल के आइटम शो होगी क्योंकि इस बिल में हमने 3 आइटमों को सेल किया था। तो पार्टी आपसे बस ये चाह रही है कि जो लास्ट के 2 आइटम है इसमें से दूसरे आइटम से 2 क्वांटिटी वापस करना चाहती है और लास्ट के जो तीसरा आइटम है इसमें 5 क्वांटिटी को वापस करना चाहती है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले स्पेस के बटन से सिलेक्ट करेंगे इसको। अब ये देखिए यहाँ पे सबसे आगे इस पे भी टिक लग जाएगा आप, हाँ स्पेस से जो ये वापस करना चाहते हैं स्पेस के बटन से सिलेक्शन कर लोगे आप। अभी मैं दोबारा दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे आइटम के सबसे आगे कोई भी चेक बॉक्स नहीं है। अब जैसे ही मैं स्पेस का बटन यूज करूंगा तो देखिए चेक यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना, तो इस पे भी चेक लग गया। उसके बाद आप एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद इनको पूरा तो वापस करना नहीं है। पहले आइटम से ये आपको कह रहे हैं कि हमें 2 आइटम वापस करने, तो आपने 2 क्वांटिटी मेंशन कर दिया और दूसरे आइटम से वो करें 5 क्वांटिटी हमें वापस करना है, तो वो आपने मेंशन कर दिया। अब आपने इनको जो भी रेट दिया होगा, देखो हमने जो रेट दिया था 190 और 200 का और एक में हमने इनको डिस्काउंट भी दिया है, तो जो भी हमने रेट दिया है सब कुछ ऑटोमेटिक हमारे यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद जितनी भी क्वांटिटी इन्होंने वापस करी है अब हम इसको सेव कर देते हैं। तो हमने कंट्रोल W से इसे सेव कर दिया। 1537 रुपए जो है 7555 में से इनके ऑटोमेटिक लेस हो जाएंगे। तो ये मैंने सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद मैं इनका लेजर चेक करूं तो देखिए अब यहाँ पे शो हो रहा है 6018, क्योंकि जो 1500 रुपए हैं वो लेस हो गए हैं इनके। अगर मुझे उस सेल रिटर्न को मॉडिफाई करना है तो उसके लिए मुझे यहीं पे आना होगा, सेल रिटर्न, और इसके नीचे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है मॉडिफाई क्रेडिट नोट। इस पे क्लिक करेंगे और इसको जो भी जिस डेट में भी बनाया उस पर एंटर करेंगे और यहाँ पे वो सारे के सारे बिल शो हो जाएंगे। तो जिस बिल को भी मॉडिफाई करना है उस पर एंटर करके और फिर वही सारे ऑप्शंस आ जाएंगे मॉडिफाई, प्रिंट, डिलीट का। तो मैंने मॉडिफाई पे क्लिक किया, एंटर, और उसके बाद सपोज आपसे गलती ये हो गई कि जो लास्ट है, लास्ट का क्वांटिटी भी 2 ही करना था, गलती से आपका 5 हो गया, तो मैंने इसको एंटर करके 2 कर दिया। अब ये बैलेंस जो है ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। अब 865 लेस हो जाएंगे 7555 में से, ठीक है। और इसका प्रिंट आउट दिखाया नहीं मैंने आपको। आप प्रिंट आउट यहाँ पे देखने के लिए भी F का बटन प्रेस करेंगे और अगर आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है तो एंटर मार के या 2 प्रिंट लेने तो 2 नंबर दबा के आप कर सकते हैं। अब मैं इनका अगर लेजर बैलेंस चेक करूं तो अब ये बढ़ गया होगा बी के, अब 6690 हो गए क्योंकि 800 रुपए की ही इसकी क्या है रिटर्न हुई है। अब इनकी रिटर्न को मॉडिफाई करना है या डिलीट करना है तो इनके लेजर में जाके भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं इनके लेजर में आ गया और ये मुझे क्रेडिट नोट डिलीट करना है इनका, तो मैंने डिलीट कर दिया यहाँ से। और जैसे ही हम जो भी एंट्री डिलीट करेंगे बैलेंस ऑटोमेटिक सारे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। और मैं इस बिल नंबर 130 को भी डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए बैलेंस ऑटोमेटिक सारे शिफ्ट हो गए जहां पे जो शिफ्ट होने थे, ठीक है। तो यहाँ पे सेल के साथ कैसे आपको उसका बैलेंस मैनेज करना है, परचेज के साथ कैसे मैनेज करना है और कैसे आपको स्टॉक मॉडिफाई, ये सारी चीजें क्लियर होगी। अब हमें रिपोर्ट देखनी है क्योंकि अब जो लास्ट में जो है ये सारे के सारे ऑप्शन रिपोर्ट के हैं कि अब हमें रिपोर्ट देखना है। तो ये कैसे करेंगे आप, अब जितनी भी जो एंट्री करिए बस एंट्री में ही आपको ज्यादा ध्यान रखना होता है, रिपोर्ट में तो बस आपको रिपोर्ट देखनी है। तो यहाँ पे ऑप्शंस लगे हुए हैं सारे बटन रिपोर्ट के, लेकिन आप यहाँ मेनू से जाके देख सकते हैं। 2 मेनू है रिपोर्ट के लिए, एक डेली रिपोर्ट और एक रिपोर्ट्स।
तो सेल से रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट्स आपको देखनी है, सेल से रिलेटेड, अगर सिंपल रिपोर्ट देखनी है सेल बुक पे क्लिक करेंगे और मैं यहाँ पे जैसे कि जनवरी की देखना चाहता हूँ सेल 1 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक, उसके बाद मैं इसको एक्सेप्ट कर दूंगा। ये सिंपल रिपोर्ट है कि आपने लगभग 52,000 रुपये की सेल करी है। अब अगर मुझे फिल्टर करना है इसी के अंदर कि मैं स्पेसिफिकली एक ही पार्टी की सेल देखना चाहता हूँ, तो देखिए यहाँ पे जितने भी जो ऑप्शन आप देख रहे हैं सारे फिल्टर के ऑप्शन है। अगर आपको पर्टिकुलर एक कंपनी का ही सेल देखना है, जैसे सिप्ला की कितनी सेल करी है आपने ये देखना है, तो वो भी आप देख सकते हैं। अगर आपको पार्टिकुलर किसी पार्टी का देखना है तो पार्टी का भी देख सकते हैं। अब आप मुझे बताएं जनवरी में किसी पार्टी की आपने सेल करी है? अंशु, ये ठीक है। अब जिसकी भी सेल देखना चाहते हैं उस पर पहले स्पेस का बटन आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि अभी मैं स्पेस यहाँ पे करता हूँ तो देखिए आगे टिक लग गया, ठीक है। तो जिसकी देखना चाहते हैं स्पेस से ही सिलेक्शन करके एंटर कर देंगे और फिर एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। इनकी कोई सेल नहीं है जनवरी को, ठीक है। अब अभी हमने शायद बीके का देखा था तो बीके का चेक कर लेते हैं। तो दोबारा से मैं इस पे यस करता हूँ और बीके केमिस्ट पे स्पेस का बटन और एंटर करता हूँ और एंटर करके एक्सेप्ट। तो ये देखिए बीके की जो सेल हुई है जनवरी में आपकी वो 3925 रुपए की हुई है। 20 जनवरी को ये बिल जनरेट हुआ है, ठीक है। तो आप जो है फिल्टर लगा के भी देख सकते हैं कि सिप्ला का कितना सेल किया, एल्केम का कितना सेल किया आपने, ठीक है। तो आप इनको फिल्टर लगा सकते हैं यहाँ से। अगर और भी डीप रिपोर्ट देखनी है आपको कि मुझे जो है आइटम वाइज सेल्स देखनी है तो आइटम वाइज सेल्स देख सकते हैं। मुझे मंथली जो है समरी देखनी है पार्टी वाइज तो मंथली पार्टी वाइज समरी आप देख सकते हैं। ये देखिए कि आपने जनवरी में किसको कितनी सेल करी है। ये देखो, हाँ, अश्वी मेडिकोज को आपने 2,000 रुपये के समथिंग सेल करी है, बीके को 3500 की सेल करी है आपने, दिल्ली मेडिकोज को 850 की सेल करी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमने किस किस पार्टी को जनवरी में कितनी सेल्स करी है। हाँ, तो बहुत डीपेस्ट रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाती है। अगर आप और भी फिल्ट्रेशन देखना चाहते हैं डीप का तो यहाँ से ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाता है। ऐसी कंपनी वाइज देखनी है आपको कि कंपनी वाइज हमें देखनी है या पार्टी वाइज देखनी है, आइटम वाइज देखनी है, तो सारी की सारी आपको रिपोर्ट मिल जाती है। बस आपको क्या है, इनको रीड करना है और उसके अकॉर्डिंग आप रिपोर्ट देख सकते हैं। अब जैसे ये मंथली समरी थी तो आपने रीड किया, इसमें मंथली की समरी, पूरे मंथ की समरी दिखाएगा। और ये आइटम सेल है तो आइटम वाइज सेल दिखाएगा पर्टिकुलर, यानी कि आप चाहते हैं कि क्रोसिन 200 mg की कितनी सेल्स हुई है, कहाँ सेल्स हुई है, तो वो सारी रिपोर्ट लाके दे देगा ये, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। ऐसे ही परचेज के केस में, ऐसे ही इन्वेंट्री के केस में, इन्वेंट्री की आपको रिपोर्ट देखनी है तो, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो आप अपने जो फार्मा होलसेल आप करते हैं इसके लिए जरूरत होती है। इसलिए आपके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे पहले से इसको नोट डाउन किया कि क्या क्या आपको जरूरतें होती है कि मास्टर, सेल, परचेज, पेमेंट, रिसिप्ट, ये सारी चीजें। वेलकम।